लोकसभा चुनाव के बीच ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर हुए नए खुलासे के बाद भारत की सियासत गर्मा गई। कोविशील्ड से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने जैसी बात सामने आने के बाद अब लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि देश में कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई थी, इसलिए ये चिंता जायज भी है। लेकिन भारत की विपक्षी पार्टियों ने अब वैक्सीन के मसले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब कोविशील्ड वैक्सीन पर हुए विस्फोटक खुलासे के बाद मोदी सरकार से गंभीर सवाल पूछे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये दावा किया है कि जिन अधिकारियों ने इस वैक्सीन के लिए मंजूरी दी थी, उन्होंने खुद इस टीके को कभी नहीं लगवाया। एक बात जो निकल करके आ रही है कि वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़ा हो गया। फिर वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की बहस छिड़ गई है, और आज ही मैं किसी चैनल की खबर पढ़ रहा था कि कोई बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल थी, हार्ट अटैक हुआ और जान चली गई। और वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से दुनिया के एक बहुत ताकतवर देश के कोर्ट ने जो अपनी बात रखी है और कही है, उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन बीजेपी वाले लोगों ने उसी तरह की वैक्सीन सब लोगों को लगवा दी, और अगर 2 डोज लगे हैं तो 80 करोड़ लोगों को शायद वो डोज लगा है। मुझे भी लगा 80 करोड़ डोज 80 करोड़। ये तो अच्छी बात है कि शरीर कुछ चीजें अपने आप ठीक कर लेता है। अगर बीजेपी वालों ने जिस तरीके से प्रचार कर करके और लोगों से कहा कि लगाइए वैक्सीन और वैक्सीन की डोज, आज तो वो भी जुमला निकला। अगर वो कोर्ट का जो फैसला है और जो बात आ रही है सामने, कोई ये भी जानकारी दे रहा था कि जब भारत की जो वैक्सीन बनी थी, हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे, न प्रश्न लगा रहे, लेकिन जब वो तैयार हुई तो जो अप्रूवल वाले लोग थे, जिन्होंने अप्रूवल दिया था, उन लोगों ने भी वो वैक्सीन नहीं लगाई थी। जब अप्रूवल देने वालों ने वैक्सीन नहीं लगाई और आम जनता की वैक्सीन लगवा दी, तो अब बीजेपी के लोगों को जनता वोट ना दे करके इनसे जिस तरह का झूठ जनता से बोला गया था, उसका हिसाब किताब लेंगे। याद हो कि कोरोना काल के दौरान अखिलेश यादव ने कोविशील्ड वैक्सीन से खतरा बताते हुए इसके डोज लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब कोविशील्ड वैक्सीन पर हुए विस्फोटक खुलासे के बाद अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से लोकसभा उम्मीदवार डिंपल यादव ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। डिंपल ने कहा है कि जब अखिलेश ने वैक्सीन से खतरा होने का दावा किया था, तो बीजेपी ने उन्हें झूठा करार दिया था, लेकिन उस समय जो आशंका अखिलेश ने जताई थी, वो अब सच साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार जनता पार्टी हो जाना चाहिए इसका नाम, क्योंकि कोविशील्ड जो वैक्सीन जो बनाई है और जो ये पूना इंस्टीट्यूट वालों की थी, तो मैं समझती हूँ इन लोगों से भी भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड्स के माध्यम से लगभग 300 करोड़ रुपए लिए, क्योंकि अब ये बात उजागर हो गई है कि कोविशील्ड कंपनी वालों ने भी पहले बॉन्ड्स के माध्यम से ढकी हुई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि कहाँ से बॉन्ड्स आए हैं, तो ये खुल के सामने बात आई कि कोविशील्ड से भी इन लोगों ने लगभग 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया, और चंदा लेने के बाद ही मैं समझती हूँ पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगाने की स्वीकृति मिली। और आज इसका परिणाम देख रहे हैं कि हमारे युवा और काफ़ी लोग आज हार्ट अटैक्स की वजह से हृदय गति रुक जाती है, जो कहते हैं हिंदी में, और स्ट्रोक की वजह से लोग मर रहे हैं और युवा मर रहे हैं। मतलब तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है आज देश की। बता दें कि कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने खुद वैक्सीन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। कंपनी ने खुद इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने की बात को कबूल किया है, जिसके बाद इस वैक्सीन का डोज लेने वाले लोगों को डर सताने लगा है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके लगाए गए थे। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था।
महामारी के करीब 4 साल बाद अब एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविड वैक्सीन लोगों में साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड के नाम से बेचा गया था, वो लोगों में ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने समेत कई साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का कारण भी बन सकती है। हालांकि कंपनी ने इसके साथ ये भी आश्वासन दिया कि ऐसा बेहद दुर्लभ मामलों में ही होगा और आम लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। बता दें कि ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नाम के एक शख्स ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। उनका कहना है कि कंपनी की वैक्सीन लगवाने के बाद वे ब्रेन डैमेज का शिकार हुए थे। उनकी तरह ही कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कोर्ट में शिकायत की है। उनका कहना है कि ये वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें कई तरह के शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। ये परिवार अब वैक्सीन को लेकर हुई परेशानियों को लेकर मुआवजे की मांग कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।